बातचीत का सिलसिला प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपसे करते हैं। ये थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक्सप्लेन कर दें कि ये जो एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती हुई है, उसका क्या असर होगा? आने वाले दिनों पर क्या असर होगा? और क्या महँगाई पर सचमुच में कोई लगाम लगने वाली है? या जो कटौती की गई है, वो दरअसल इतनी महँगाई बढ़ चुकी है कि उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? तो देखिए, जो एक्साइज ड्यूटी कट की है, तो वो जो दाम है उससे वो वहीं चला जाएगा जहां मार्च में था। तो मार्च में जब दाम बढ़ाया था तो वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के नहीं था। वो जो तेल की कंपनियां हैं, उनको जो 137 दिन तक रोक के रखा था कि वो दाम नहीं बढ़ा पा रही थी क्योंकि इलेक्शन था, तो उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए वो किया गया था। अब जो कटौती है वो एक्साइज ड्यूटी में कटौती है जो सेंटर के बजट से निकलेगी। तो सवाल ये है कि अब इससे आम आदमी को असर पड़ेगा या नहीं। और ये तो बात सही है कि मतलब दाम तो कम हुए, जो मतलब पहले थे उससे कम हुए, लेकिन जो देखना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन होता है उसका असर क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि दाम के बढ़ने की दर, है ना। अच्छा, तो अगर इन्फ्लेशन कम हुआ लेकिन जो दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है 15% से आपके 10% पे आ गए तो 10% तो दाम बढ़ रहे हैं, तो जो पहले दाम थे उससे और तेज हो रहे हैं। तो जो इन्फ्लेशन की दर है हमारे देश में, जो मतलब 15% से ऊपर चली गई है, तो वो बता रही है कि 15% दाम बढ़ रहे हैं हर चीज की वस्तु को मिला के, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में आता है। और अगर वो 15% से 14% हो जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 0.2% का असर पड़ेगा, तो 14% मतलब कि जो बढ़ा हुआ है उस पर और 14% बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी जो जेब है उस पर मतलब डाका और ज्यादा पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन के दर कम होने से ये नहीं है कि दाम कम होने लगते हैं। लोगों को लगता है कि दाम अब कम हो जाएंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। तो सिर्फ पेट्रोलियम के दाम चाहे कम हो जाए, पर बाकी और चीजों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अब जो इन्फ्लेशन है वो जनरलाइज हो गया है। क्योंकि जो अभी तक इन्फ्लेशन था जो मतलब पेट्रोल डीजल में, बाकी और चीजों में, वो अब बाकी और चीजों में भी आ गया है। वो कपड़े के जो उसमें आ गया है, बाकी और। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो सभी चीजों के लिए बढ़ रहा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि खाने पीने की वस्तु और या एनर्जी में ही बढ़ रहा है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि इन्फ्लेशन की दर कम होने से आम आदमी का राहत मिले, ये बात सही नहीं है। जी, ये लेकिन क्या अरुण जी, ये जो कमी की गई है, इसका कोई असर इन्फ्लेशन, जैसे आपने कहा कि 0.2% का असर पड़ेगा, तो 0.2%। जब 15% के आसपास हो तो 0.2% का असर कितना है? तो हमारी वो जेबों पर कोई असर पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा? नहीं, तो ये है कि जब वो 15% की जो बढ़ने की रफ्तार है वो 14.8% हो जाएगी, लेकिन बढ़ तो रहे हैं दाम। और जब दाम बढ़ रहे हैं तो आपकी परचेजिंग पावर पे असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है और कल जो आप जो सामान खरीद रहे हो उसका जो 115 हो जाता है, तो आपके तो जेब से 15 रुपए अतिरिक्त चला गया। अब वो 115 की जगह अगर 114.8 भी है, तो 14.8 भी तो आपका जो कम कर रहा है, और जो बढ़ती हुई दाम है उस पर और बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए इन्फ्लेशन अपने आप में कम होने से आम आदमी को राहत नहीं मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसके जो जेब पे वो डाका पड़ता ही रहता है। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, और बाय डेफिनेशन असंगठित क्षेत्र वो है जिसको बार्गेनिंग पावर नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह बढ़वा पाए। जो संगठित क्षेत्र है वहां पे तो डीए मिलता है, तो आपके जो अगर दाम बढ़ गए तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, तो आप वहीं के वहीं। तो इन्फ्लेशन का असर पड़ रहा है हमारे असंगठित क्षेत्र पे, जहां पे कि उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है जब दाम बढ़ जाते हैं, तो या डिले से बढ़ती है। वैसे तो संगठित क्षेत्र पे भी असर पड़ता है, क्योंकि उनका भी जो डीए न्यूट्रलाइजेशन है वो 6 महीने बाद आता है, जुलाई में आता है, जनवरी में आता है। उसके हिसाब से तो 6 महीने तो उनकी जब परचेजिंग पावर कम जाती है। और इस समय जबकि नौकरियां कम हैं, जबकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, क्योंकि उनके आमदनी में असर है। ये इन्फ्लेशन एक दोहरी मार है, एक तरह से जेब पे डाका है। तो कुल मिला के जो अभी असर जो होगा भी इसका, तो ऐसा नहीं है कि जनता को राहत मिल जाएगी। बस ये है कि जो आपको पेट्रोल डीजल जो मार्च के जो दाम पे था वो मिलेगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वहां पे इन्फ्लेशन वैसे ही बरकरार है। वो बल्कि जी। और एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट कर रहा है तो मतलब अभी
तीसरी बात यह कि एक्सपेक्टेशन से चलता है। अब अगर एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई है कि अब तो दाम बढ़ते ही चले जाएंगे, तो फिर वो दाम और भी बढ़ जाएंगे। तो ये पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि ये मतलब कटौती तो बहुत पहले की जा सकती थी। उस समय कर देते तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्ड होती, और एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्ड होती तो इतना ज्यादा दाम नहीं बढ़ता। चौथी बात यह कि यूक्रेन का युद्ध कोई अभी तो खत्म होने वाला नहीं लग रहा है, और वहां पे अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या होगा एनर्जी के दाम वगैरह का। चीन में जो अनिश्चितता बनी हुई है कि वहां पे लॉकडाउन का क्या होगा, वहां से जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह आते थे वहां पे जो कितना जो शॉर्टेज रहेगा, जिसकी वजह से दाम बढ़ते चले जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को डिटरमिन करते हैं, और जो आम आदमी के जो रोजमर्रा के जो बजट है उस पर असर करते हैं।